मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए और काम करने के लिए ये सब पॉलिसी बनाई जा रही है। यूपी सरकार ने प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स के उत्पादन और बिक्री पर बैन लगा दिया है। इसको लेकर जगह जगह छापेमारी चल रही है। इस बीच इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। योगी सरकार के फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के हालात बिगाड़ने और मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम लोग इसको नहीं मानते हैं। ये हलाल या हराम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये मुसलमानों में है। ये इस्लाम की पॉलिसी में है, इस्लाम के उसूलों में है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हराम है, जो कि मुसलमान उसको नहीं खा सकता, न इस्तेमाल कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उन जो मान लीजिए जो अल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़िबा की जाएगी या खून होगा वो हलाल है। लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ने जिनका हुक्म ये दिया कि इनको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, तो वो हराम है हमारे लिए। तो ये हलाल हराम की जमीयत उलमा वालों ने, उन्होंने अगर कोई सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो जायज़ है उनका। जी हाँ, उस सर्टिफिकेट पर ही अमल होना चाहिए उनके कि ये हलाल है, ये हराम है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आज उन पर किसी ने अपनी मतलब के लिए, हिंदुस्तान के हालात बिगाड़ने के लिए, जो लोग मुसलमानों को अरेस्ट करने के लिए इस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं, ये हम इसको नहीं मानते। एसपी सांसद ने योगी सरकार की कार्रवाई को लेकर शेर पढ़कर तंज कसा। शफीकुर रहमान ने कहा, खुरच खुरच कर मिटाओ ना इन निशानों को, हमारे नाम से ही शायद तुम्हारा नाम चले। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा मजहबी मामला है और हम हलाल सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। ये सर्टिफिकेट उसूलों की बुनियाद पर दिया जा रहा है। ये तो मतलब ये पॉलिटिकल है, सब मामला कर रहे हैं। चूँकि सामने इलेक्शन खड़ा है तो इसी चीज़ की चीज़ें हरेस करने के लिए, मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए और काम करने के लिए ये सब पॉलिसी बनाई जा रही है। ये सब पॉलिसी इनकी बहरहाल पॉलिटिक्स पर डिपेंड करती है, चूँकि इन्हें अपना इलेक्शन 24 दिखाई दे रहा है। इस वजह से ये सारी चीज़ें कुरेद कर बहरहाल ला रहे हैं। बता दें कि सरकार का ये फैसला पुलिस में दर्ज की गई एक शिकायत के बाद लिया गया है, जिसमें 8 एजेंसियों के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी और गैर कानूनी तरीके से हलाल सर्टिफिकेट बांटने का आरोप लगाया गया है।